नमस्ते। तो बहुत दिनों के बाद ये लॉन्ग वीडियो बना है। आई नो मेरा फेस थोड़ा स्वोलन अप है। मैं एक्चुअली एंटीबायोटिक्स पे हूँ। जैसे कि सब लोग जानते हैं, आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल एंड आई वाज ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। तो इसी वजह से उसके असर अभी भी होते ही हैं और मैं बहुत मुश्किल से इनफैक्ट ये वीडियो बना रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ अपने को भी सेल्फ मोटिवेट करने की। ये जो अल्ता भी लगा है ये इसीलिए लगा है कि थोड़ी एनर्जी मिले इनफैक्ट। तो चलें, टॉपिक सबने पढ़ लिया है कि आज मैं उस चीज़ का जवाब देने वाली हूँ कि क्यों हम गुरु दीक्षा ऑनलाइन या मंत्र नहीं देते हैं किसी को भी। क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, टीम को ईमेल्स लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, फ़ोन तो हम बोलते हैं मत करो, फिर भी लोग करते हैं। ना करें। अब मैं रीज़न बता देती हूँ कि क्यों, जो मैंने कहा था मैं डिटेल में बताऊँगी, शॉर्ट सेक्शन में मैंने ये बात बोली थी। तो अब देखो, ये ना बहुत एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत बारीकी से समझनी होगी, ठीक है। वो बारीकी ये है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक सिस्टम में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मंत्र किसी को भी दे दें, अपने जान पहचान में दे दें। आपका मन किया तो आपने दे दिया, किसी ने मांगा, इवन कोई रो के आपके पास आया कि नहीं गुरु दीदी, गुरु जी आप मंत्र दे दें, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, वो आप नहीं दे सकते। देखिए, जो नॉर्मल मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, वो सब कर सकते हैं भक्ति भाव से। जो सहस्त्र नाम है वो सब पढ़ सकते हैं। लेकिन आज टॉपिक सहस्त्र नाम का नहीं है, आज टॉपिक है प्रॉपर गुरु दीक्षा। तो मैं ये बता दूं, पहले तो क्लियर कर दूं कि यस, हम नहीं गुरु दीक्षा देते हैं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमारे रेफरेंस से आते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हमारे गुरु लोगों ने रेफ़र करा है, या हमारे वैदिक स्कॉलर्स की तरफ से कोई रेफरेंस आया है, तो एक अलग बात है। वरना हम किसी को भी गुरु दीक्षा या तंत्र सिखाना, साधना सिखाना, ये सब काम नहीं करते। और ये सब कहते हैं ना, जन समाज की बेहतरी के लिए ही है। देखो, आजकल YouTube में तुम लोग मुझे बोलोगे दीदी सब लोग इतना मंत्र बताते हैं, इतना सब दीक्षा भी देते हैं, जूम क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। भाई पढ़ाते हैं, उनको हमारा नमस्कार, लेकिन हम उस शैली से नहीं आते हैं, हम उस संप्रदाय से नहीं आते हैं जहाँ मंत्र और दीक्षा ऑनलाइन दी जाए। हम तो ऑफलाइन भी नहीं दे रहे हैं। उसके कारण मैं बता दूं, देखो, हर किसी काम को हर कोई इंसान नहीं कर सकता। हर काम को करने का एक अलग स्किल चाहिए, एक अलग माइंडसेट चाहिए, एक अलग डिसिप्लिन चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे वेदों को और हमारे सनातन धर्म के सिस्टम्स में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रही है कि लोगों ने उसकी सीरियसनेस को समझना छोड़ दिया है। तंत्र शास्त्र एक बहुत ही लीथल और रुथलेस फॉर्म है भगवान तक पहुंचने का, शक्तियों को समझने का, और उसमें कोई क्षमा नहीं है। पहले मैं बता दूं, भक्ति मार्ग एक अलग मार्ग है, उसमें आप पूजा अर्चना करो, दिया बत्ती करो, वो ठीक है। लेकिन जब आप शिष्य बनना चाह रहे हो, वो भी शक्ति उपासना के शिष्य बनना चाह रहे हो, तो उसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। बहुत से आके बोलेंगे नहीं गुरु दीदी आप जो कहेंगे हम करेंगे। करना शुरू भी तुम लोग कर देते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नहीं कर पाओगे आगे। अब मंत्र पे आ जाओ कि मंत्र आप क्यों नहीं देते। देखो, मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्र में कोड्स होते हैं जो डिकोडेड होते हैं, करके दिए जाते हैं जब गुरु के सानिध्य में आप आते हैं। तो अगर कोई भी पावरफुल मंत्र किसी गलत इंसान के पास पहुंच जाए
और वो उसका गलत प्रयोग करे तुम्हारा शिष्य बन के, तो क्या होगा? गलत होगा, यूनिवर्स के लॉ में गलत होगा, और उसका भुगतान तुम्हें भी एज अ गुरु मेंटोर करना पड़ेगा। उसको तो जो भुगतना है वो भुगतना ही है। तुम्हें क्या पता कि वो उस मंत्र को लेके किस तरीके का इंसान है अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में। रिलेशनशिप को ही ले लो, क्या वो चीटर है? क्या वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है? क्या वो अपनी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहा है? गर्ल्स बार बार चेंज कर रहा है? या गर्ल्स में भी देख लो कि क्या वो उस मंत्र को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, फैमिली को जोड़ने के लिए, फैमिली को तोड़ने के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मंत्र इज। बहुत से रीज़न हो सकते हैं ना। कहने का मतलब है हम चील की आंखों से, हम चील की निगाह बना के 24 घंटे अपने शिष्यों पे आज की डेट में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद के कामों में बहुत व्यस्त हैं, हम खुद की साधनाओं में व्यस्त रहते हैं, हम खुद की पूजाओं में व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं है किसी पे 24/7 सर्विलेंस रखने का। तो इसीलिए किसी को भी मंत्र या दीक्षा नहीं दी जाती। दीक्षा जो है वो देना जो है ना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना और उसको उसकी असली जो एक प्लेज है उसमें चलना बहुत मुश्किल है। अब तुम लोग बोलो दीदी फिर गुरु का इतना महत्व क्यों है, क्या करें? देखो, गुरु ज़रूरी हैं। देवी देवताओं के भी गुरु हुए, श्री कृष्ण के भी गुरु हुए हैं, राम जी के भी गुरु हुए, क्योंकि गुरु आपको कहते हैं ना अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान में की तरफ लेके जाते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटीज को पार करना सबके बस की बात नहीं है। और गुरु का सबसे पहला काम होता है तुम्हारी ईगो को खत्म कर देना, तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ देना। तुम्हें पता है पहले और आज भी जो गुरुकुल्स हैं उसमें सबसे पहले तो जब पहली बात तो गुरु हर किसी को शिष्य बनाते नहीं है। शिष्य 6-6 महीने 1-1 साल गुरु लोगों के पीछे पड़े रहते थे। आज की डेट में भी पड़े होते हैं कि नहीं हमें शिष्य बना लें, हम कुछ भी करेंगे। वो उनसे बात तक नहीं करते 6 महीने। वो लोग वो रोज़ आएंगे, उनके घर पे दस्तक देंगे, आश्रम में दस्तक देंगे, वो उनसे बात भी नहीं करेंगे, अपना चले जाएंगे वहाँ से। तो क्या तुम में उतना पेशेंस है कि तुम 6 महीना 1 साल रोज़ उसी समय पे आओ और तुम अपने गुरु को तुम्हें देखते हुए वहाँ से निकलते हुए देख रहे हो, और फिर भी तुम वापस आओ? और गुरु ये सब नोटिस कर रहे होते हैं, वो तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहे होते हैं, कितना पेशेंस है इसमें, क्योंकि तंत्र में पेशेंस का बहुत महत्व है। साधनाओं में जीवा का और पेशेंस का बहुत महत्व है। एक एग्जाम्पल ही दे रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है? दूसरा, तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से हटाएंगे। जो समय में तुम सोते हो और जगते हो उसको कंप्लीटली अपसाइड डाउन करा जा सकता है, ताकि जब तुम्हारी बॉडी क्लॉक के एंटी सब चीज़ें होंगी तब भी क्या तुम वो जो चेकलिस्ट दी है उसको कंप्लीट करने का उतना ही एंथुजियाज्म से, उतना ही इरिटेशन को ना रखते हुए काम कर सकोगे? कोई भी काम छोटा नहीं है। तुमसे सेवाएं कराई जाएंगी इस तरीके की, सफाई की सेवा, भगवती की सेवा, मंदिर साफ करने की सेवा, घर साफ करने की सेवा, जिससे तुम्हारा ईगो कि ये काम दिस काम इज़ वेरी स्मॉल, आई विल नॉट डू दिस, ये काम अरे मैं कैसे ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सब कराया जाता है। जो असली गुरु होते हैं, जो परख रहे होते हैं। आजकल के गुरु लोग नहीं, जो पैसे दिया, दीक्षा ली, मंत्र दिया, ठीक है, और शिष्यों की ही हाँ में हाँ मिला रहे, नहीं। वही इंसान एज अ गुरु एक अलग इंसान है, और वही इंसान पर्सनल लाइफ में एज अ फ्रेंड
एज अ रिलेटिव, एज अ पर्सन एक अलग इंसान है। गुरु की भी एक अपनी पहचान है परखने की कि क्या गुरु भी सही है। गुरु फॉर्म में अलग है, गुरु नॉर्मल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में अलग है। दोनों को कभी तुम भी मत मिक्स करना दिमाग में, ओके? तो बेसिकली वो तुम्हें सरेंडर सिखाते हैं कि जब तुम सब कुछ अपना गिव अप करके उनकी शरण में आओ और कि हाँ गुरुजी जो आप बोलें वो हम करें। इतना विश्वास और इतना डिसिप्लिन्ड हो जाना कि अपने से सुबह 4:30 बजे भी उठना है तो उठना पड़ेगा। और गुरु को कोई मज़ा नहीं आ रहा है तुमको देख के ऐसे, वो तुम्हारा टेस्ट, ये तुम्हारी टेस्टिंग फेजेस है। 1-1, 2-2 साल गुरु तुमसे ये करवा सकते हैं जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि तुमने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। क्योंकि शक्ति उपासना में या किसी भी उपासना में सबसे पहला जो काम होता है वो मुंह से सिर्फ बोलने से नहीं होता, वो तुम्हारे मन से होता है। टोटल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस। जब तुम अपने गुरु के सामने ही नहीं सरेंडर कर पा रहे हो तो तुम भगवती के सामने क्या सरेंडर करोगे? इसलिए ये जो रास्ता है बहुत अलग है, बहुत डेप्थ वाला है। नॉर्मल दिमाग से सोचोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। आध्यात्मिक सोच से चलोगे तो सब कुछ समझ पाओगे। अब इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा सबका क्षमता का ये विषय नहीं है। इसीलिए हम ना कोई शिष्य बना रहे हैं, ना कोई मंत्र दे रहे हैं। हम देवी के उपासक हैं। हम देवी के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। देवी ही हमारे लिए सब कुछ है। उन्हीं के भजन में, उन्हीं के मंत्रों में, उन्हीं के सोच में हम अपने को लगाए रखते हैं। बाकी हमें किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बस आई होप ये क्लियर हो गया है। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।